Hey everyone, welcome back. So today we'll continue with linear span and we'll do some theorems related to it. Let's start with the first one. Let S and T be to any two subsets of a vector space VF then. अब देखो दिया हुआ है कि ये वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड और इसके पास दो सबसेट हैं. पहला सबसेट है S और दूसरा सबसेट है T. देखो फर्स्ट थ्योरम में कि अगर S सबसेट है T का, यहाँ पर तो अलग अलग हमने बोला कि V के सबसेट हैं ये दोनों, बट अब यहाँ पे कि S ही सबसेट है T का. सो देखो ये है VF वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड. अब यहाँ पे एक T सबसेट है और इस T सबसेट का भी एक सबसेट है विच इज S, बिकॉज जो T है यहाँ पे वो एक बड़ा फील्ड है, राइट. S इज द सबसेट ऑफ T विच मीन्स दैट T इज द बिगर फील्ड. ओके, सो अब हमें बताना है कि जो लीनियर स्पैन है S का वो सबसेट है लीनियर स्पैन ऑफ T का. सी, जो लीनियर स्पैन ऑफ S है वो बताना है कि वो लीनियर स्पैन ऑफ T का सबसेट है. सो फॉर दैट हमने क्या करना है, अगर मैं एक एलिमेंट V ले लूँ और मैं बोलूँ कि ये लीनियर स्पैन ऑफ S में बिलोंग कर रहा है और फिर यही V एलिमेंट को मैं बिलोंग करवा दूँ लीनियर स्पैन ऑफ T में, तो उससे क्या हो जाता है, लीनियर स्पैन ऑफ S जो है वो सबसेट हो जाता है लीनियर स्पैन ऑफ T का. लॉजिक यही होता है कि अगर एक एलिमेंट किसी एक सेट में बिलोंग कर रहा है और अगर हम इसे दूसरे सेट में बिलोंग करवा दें तो वो उसका सबसेट हो जाता है. यहाँ पर जो सेट है वो है लीनियर स्पैन, तो जो एलिमेंट है लीनियर स्पैन में वो है V. तो V किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लीनियर स्पैन में V होता है α1v1 प्लस α2v2 एंड सो ऑन टिल अल्फा इन Vn इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, राइट. अब देखो अल्फा जो है ना, अल्फाज किससे के होते हैं, अल्फा सारे फील्ड के होते हैं, ठीक है. तो α1 α2 एंड सो ऑन α3 यहाँ कहीं पे एग्जिस्ट अगर कर रहा है तो प्रॉब्लम अल्फा से तो हमें है ही नहीं, बिकॉज वी विल अंडरस्टैंड कि अल्फा से प्रॉब्लम क्यों नहीं है, बट मे बी यू नो बिकॉज ये बहुत बेसिक टॉपिक है. अब प्रॉब्लम है हमारे को V1 से. V1 से प्रॉब्लम ये है कि जो V1 V2 ये सारे हैं ये बिलोंग कर रहे हैं S1 सेट में, ठीक है. लीनियर स्पैन ऑफ S का मतलब ही ये होता है कि जो अल्फाज हैं वो फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं और जो वेक्टर्स ये V1 V2 दिया हुआ है ये सारे S से बिलोंग कर रहे हैं. बट हमें अब क्या बताना है, हमें α1 V1 दोनों को T का एलिमेंट बता देना है. गोल हमारा ये है कि V1 V2 को इन सब को बिलोंग करवाना है T से, बिकॉज जब लीनियर स्पैन बनाएंगे हम T का तो अल्फा तो वैसे भी स्पैन के अंदर आ ही जाते हैं. लेट्स कम टू द सॉल्विंग पार्ट. सो प्रूफ में हम क्या करेंगे, देखो इफ आई एम सेइंग कि V कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है लीनियर स्पैन ऑफ S में, तो V कैसा होता है, V होगा α1 V1 प्लस α2 V2 एंड सो ऑन टिल अल्फा इन Vn, ऐसा होगा, राइट. बिकॉज V किसका एलिमेंट है, लीनियर स्पैन का, और लीनियर स्पैन में एलिमेंट्स होते इस फॉर्म में है. अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो V1 यहाँ पे V1 V2 एंड सो ऑन टिल Vn जो है ये किस में बिलोंग करेंगे, S सेट में, ठीक है. S सेट में बिलोंग करेंगे. यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर जो अल्फाज हैं अल्फा आई है ये बिलोंग कर रहा है फील्ड में एंड जो वी आईज हैं ये बिलोंग कर रहे हैं एस में. फॉर ऑल आई जो है वो 1 2 एंड सो ऑन टिल n तक होगा, ठीक है. V1 V2 ये सारे S में बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे भी मैंने बता दिया ये. अब एक चीज़ हमें पता है, मैंने बोला कि अब ये जो V1 V2 ये सारे हैं ना, लॉजिक हमारा ये है कि हमने इसको बताना है कि ये T का भी पार्ट है, राइट. और देखो बड़ा वाला पेरेंट एलिमेंट के पास भी तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये सारा पार्ट जो V1 V2 है ये सारा T में भी आ रहा है, हमें दिख रहा है. बट यहाँ पे एक्चुअल में हम लिखेंगे ये कि प्रोवाइडेड है कि S क्या है, सबसेट है T का. तो अगर S सबसेट है T का विच मीन्स दैट अगर आपके पास कोई ट्रेट्स हैं, आप ठीक है, इफ़ यू हैव गॉट सम ट्रेट्स तो आपके पेरेंट्स से ही आपने वो इनहेरिट किए होंगे, तो आपके पेरेंट्स के पास भी वो चीज़ लॉजिकली होंगी ही, राइट. सो S एक छोटा एलिमेंट है, तो अगर S के पास कुछ है तो वो सारी चीज़ें T के पास आ जाएंगी, और यहाँ पर S के पास क्या है, V1 V2 है. दिस इम्प्लाइज कि जो V1 V2 एंड सो ऑन टिल Vn है ये सारा कुछ T के पास भी आ जाएगा. हमने यही तो प्रॉब्लम थी, यहाँ पे प्रॉब्लम यही थी कि T के पास कैसे लेके जाएं, तो हमने बता दिया कि वो उसका सबसेट है, देयरफॉर
टी के पास तो ये आ ही जाएगा। अब हमने एल टी बताना है, लीनियर स्पैन ऑफ टी। तो जब लीनियर स्पैन ऑफ टी कैसे बनता है, अल्फा 1 चाहिए, v1 चाहिए, तो v1 तो सारे टी के पास भी आ गए हैं, और अल्फाज तो वैसे भी फील्ड का एलिमेंट है, वो आ ही सकते हैं लीनियर स्पैन के पास। देयरफॉर जो अल्फा 1 v1 है प्लस अल्फा 2 v2 सो ऑन टिल अल्फा एन vn है, ये सारे लीनियर स्पैन ऑफ टी में आ जाएंगे। बिकॉज लीनियर स्पैन बनता कैसे है, अल्फाज जो हैं वो फील्ड से आ जाता है, अल्फा आई जो है वो बिलोंग करेगा फील्ड से, और फील्ड से तो कोई भी एलिमेंट आ ही सकता है हमारे पास। और जो वीज हैं वो सारे हमने यहाँ पे बता दिए कि वो बिलोंग कर रहे हैं टी में। तो अब लॉजिक क्या हुआ है, लेट मी गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दिस। सो आई कैन से दैट ये पूरा पार्ट क्या हो गया, ये सारा पार्ट हमारा वी के इक्वल था, राइट। तो अब आई कैन से कि जो वी है वो बिलोंग कर रहा है लीनियर स्पैन ऑफ टी में, ठीक है। सो वी स्टार्टेड यहाँ पर कि जो वी है वो बिलोंग कर रहा है लीनियर स्पैन ऑफ एस में, और हमने बता दिया कि वी जो है वो बिलोंग कर रहा है लीनियर स्पैन ऑफ टी में भी। दिस इम्प्लाइज कि जो लीनियर स्पैन ऑफ एस है वो सबसेट हो जाएगा लीनियर स्पैन ऑफ टी के। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, राइट, एंड वी हैव प्रूव्ड इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट इन दिस। फर्दर हम और भी ऐसे ही सिमिलर थ्योरम्स करेंगे, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी let me know in the comments. Thanks for watching.